the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बाईस साल कम नहीं होते, बहुत मेहनत लगती है और ब्रीड संभाल के रखने के लिए। और इनका हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई नंबर तो रहता ही रहता है, तो इनसे बात करेंगे आगे। ये जो भी है पूरे लास्ट ईयर भी उड़े थे और इस साल भी उड़ने वाले कबूतर हैं ये, देखिए पूरे। और इनके कहना है कि एक कबूतर इनका 7 साल उड़ाते हैं ये। और यहाँ नंबर वाइज भी लिखे हुए हैं, कौन सा नंबर का कबूतर उड़ा है, सभी नंबर अब पॉइंट किए हैं, देखो। देखिए इस तरह का शौक़ है, और किस तरह का शौक़ लग रहा है आपको कमेंट में बताइए मुरली भाई का। और इनके भी ये साल के नए बच्चे भी हैं, ये भी देखिए फीमेल है पूरे, देखिए इधर आइए। इस तरह का सेटअप बना के रखा है। अभी ये फीमेल्स पूरे हैं। और ये साल अभी ब्रीडिंग में लगाए हैं जोड़े वो। ये ब्रीडिंग सेटअप है और अभी पूरी जोड़े में लगाए हैं, तो अभी ब्रीडिंग होगी इनकी। और ये उड़ने के नेक्स्ट वीडियो से देखिए। तो अभी इन पूरे कबूतरों की हिस्ट्री जानेंगे हम, किन से कबूतरों की जोड़ लगाए हैं और कौन से बच्चे इनके कब तक उड़े थे। तो ये बात हम मुरली भाई से सामने करेंगे, तो किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से कबूतर उड़ाते हैं, तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जगह कबूतर मुरली में बहुत अच्छा उड़ाए हैं, तो उसके जगह पे कोई तो लोग गलत बात कर रहे थे। इसके लिए वजह से हम मुरली भाई के पास आए हैं। मुरली भाई बहुत बिज़ी थे, फिर भी अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए रुके हैं, तो उनसे पूछेंगे। और जो भी आपको कहना है वो कमेंट में कह सकते भाई आप। हम मुरली भाई से मिलेंगे, तो मुरली भाई को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। मुरली भाई आइए आप। मुरली भाई आप नमस्ते। आप हमें अपना कीमती वक्त दिए, और ये हमारे मुरली भाई है। तो बहुत से लोग तो जानते हैं इनको, फिर भी हमारे बेलगाम पिजन यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं। ये मुरली भाई बेलगाम से बहुत अच्छे कबूतर उड़ाते हैं, और इंटरव्यूज़ आप खुद भी करेंगे मुरली भाई। मुरली भाई ये माइक मैं लगाता हूँ। तो सभी भाई को मेरी तरफ से नमस्ते, और जितने भी भाई मेरे शौक़ में है या शौक़ करते हैं उनको सभी को मेरे तरफ से नमस्ते भाई। आज गौस भाई आए, हमारे यूट्यूबर, हम यूट्यूब गौस भाई ऐसा नाम से इनको पहचानते हैं, तो इनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं भाई यहाँ पर आने के लिए और मेरा वीडियो बनाने के लिए। तो चले हम दिखाएंगे हमारे कबूतर के बारे में जो भी बातें हैं हम इनके डिस्कस करेंगे। और जिस किसी को भी कबूतर के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कभी भी एनी टाइम पर्सनल कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। तो चलो हम कबूतर के बारे में दिखाएंगे। तो मुरली भाई आपके जो जोड़े हैं
इस जोड़े के बारे में पूरे डिटेल्स बताइए हमारे व्यूवर्स को कि कितने साल से आपने जोड़े बनाए हैं, क्या है। गौस भाई, पहले तो मैं बोलता हूँ मेरे कबूतरों का ये चैम्पियन ब्रीड है मेरा, पूरा वाइट जितना भी है पूरा एक चैम्पियन ब्रीड है। इसमें सबसे पुराना कबूतर ये वाला है। तो इसका एज है करीबन 22 साल कबूतर का एज है। 22 साल कबूतर का एज है। तो आप सोचो कि कितने दिन से मैं शो करता हूँ, आप भी सोचना पड़ेगा और सभी को भी देखना पड़ेगा। ये रहा, ये 22 साल का कबूतर है। आंख का शौक कराओ, ये देखिए आंख वगैरह, इसके पर पंजे दिखाओ मुरली भाई। ये पंजे है इसके, अभी तो ब्रीडिंग नहीं होता है इसका, फिर भी हर साल इसको एक मादी लगा के रखता हूँ मैं। पंजे देखिए, अभी अंडे पे है, पर देखे। ये चेन्नई का कबूतर है और जितना भी आज तक कबूतर उड़ा है 10 साल हुआ, 10 साल में। और मुरली भाई इसके अंदर वो भी खासियत है जो बड़े बड़े उस्ताद जो बोलते हैं परियों से बड़ा अगर पर हो कबूतर अच्छा होता है करके। हाँ, तो एक बात, इसकी जो चौड़ाई है पर की, ये जितना मोटा होता है उससे ज़्यादा कबूतर, जितना मोटा ये कबूतर जाड़ रहता है पर इससे कबूतर ज़्यादा उड़ता है। तो ये मेरा सबसे पहला और सबसे पुराना कबूतर है, यानी कि इसका लगभग 22 साल से मेरे पास है ना। इसको कभी बीमारी आती है ना कुछ। जितने भी लाइन है, जितनी भी सफ़ेद लाइन है पूरी इसकी बनी है। और हर साल इसमें जितना भी कबूतर उड़ाता हूँ तो कम से कम मेरे हिसाब से 15 घंटे तो प्लस होते ही होते हो। तो माशाल्लाह ये को मुरली भाई का पुराना कबूतर है और पूरी नस्ल उसी की है। मैं कोई दूसरा कबूतर उड़ाता नहीं बाहर। और मुरली भाई इसको फीमेल कौन सी लगाए हैं आपने, क्या लगाए हैं? फीमेल भी चेन्नई की है। टोटल फीमेल में मैं दिखाता हूँ। फीमेल है, ग्रीन है इसकी, लेकिन चेन्नई की है, ओरिजिनल ही है। अभी कट पे है। नर कहाँ का है? वो भी चेन्नई का है। चेन्नई का, दोनों मतलब फीमेल भी चेन्नई की है। शायद अंदर आँख दिखाई नहीं देगी, ग्रीन है। तो ये कट पे है। मैं इनको बाहर नहीं छोड़ रहा। जो भी ब्रीडिंग होती है इसकी पेटी के अंदर ही होती है। कबूतर कभी भी बाहर नहीं आता। ज़िंदगी में जितना भी कबूतर है इसमें ही ब्रीडिंग होता है। बाहर छोड़ के कबूतर को दाना पानी नहीं खिलाते, इधर ही दाना पानी खिला के बड़ा करते। तो ये रहे कबूतर पूरा इसमें। ब्रीडिंग आप इतने अंदर ही रखते हैं, मतलब कितने दिन के बाद में बाहर निकालते हैं? उसको धूपी लगाने नहीं देते? हफ्ते में एक बार मैं इनको नहाने के लिए छोड़ता हूँ। उसको एक बार नहाने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन छोड़ता हूँ पूरा दिन संडे रहता है, संडे के दिन पूरा उनको खाने के लिए पीने के लिए सब बाहर ही होगा। फर्स्ट तो उनको नहाने के लिए पानी रखूँगा, उसके बाद जो हम बनाए हुए मिट्टी रहती है, जो हम बनाते हैं मिट्टी का वगैरह, वो कैल्शियम वगैरह मिक्स करके वो सब हम दे देते हैं उसको। उसके बाद पूरा दिन फीमेल 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक फीमेल अंदर रहती है। बाद में मेल बाहर जाते हैं और मेल जब अंदर आते हैं तो फीमेल बाहर जाती है। पूरा संडे वो उसी में जाता है। तो जितना भी जब उनको कैल्शियम प्रोटीन क्या भी चाहिए तो वो बाहर ही मिल जाता है। एक दिन संडे, हर संडे को उनको बाहर खुला छोड़ता है। हफ्ते में एक बार छोड़ देते हैं। तो बहुत से लोग मतलब कहते हैं कि कबूतर कैद करके, मतलब केज में रखने से गांठ वगैरह होते हैं करके, तो इसका कहना आपका क्या है? हाँ, वही चक्कर है। अभी जितने भी लोग हैं कबूतर पालते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं कि कोई सिखाता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबको सिखाते हैं और ख़ुद भी सीखते हैं। उसमें कैसा रहता है, जितना हम सिखाते जाते हैं उतना हम सीखते आते कोई ना कोई कुछ तो सिखाता है और कुछ तो सीखने मिलता है। इसमें जैसा है जो मेडिसिन के बारे में रहता है, जितना भी कबूतर को है पानी में हर बार एक तो उसको कैल्शियम जाएगा कबूतर फिट रहने के लिए, बाद में मिनरल्स, बाद में ब्रूटॉन, बाद में लिवर टॉनिक, बाद में उसके साथ और कई नमूने के मेडिसिन रहते हैं इन्हें कि उनको डालने के लिए। तो कबूतर उससे क्या रहता है, फिट रहता है। लोग क्या करते हैं, अभी बाजी है तो बाजी के पहले कबूतर को सेट करने का देते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि पूरे साल भर कबूतर को फिट रखना है। साल में एक भी कबूतर नहीं मरना, वो हमारी सोच रही है। तो कबूतर को पूरा मेडिसिन के हिसाब से बराबर सेट करना पड़ता है। साल में 4 बार वैक्सीन होता है कबूतरों को, तो इससे ज़्यादा लकवा नहीं आएगा। बाद में वो छोटी मोटी बीमारियां नहीं आएगी। गार्ड तो होती ही नहीं ज़्यादातर, हो गई तो मैं अभी गार्ड की भी दवाई मैंने ढूंढ के निकाली थी। आपकी बात करना चाहता हूँ। अभी मैं मेरे यूट्यूब के ज़रिए जो लोग को पता नहीं है मेडिसिन के बारे में, तो उनका मैं आपको पूरे नाम के जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन का नाम बताओ और कहाँ पे देना है वो बताओ। अगर उनको कुछ भी होता है तो आगे पूरा उनको नाम के साथ पूरा उनको गाइडेंस करो, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए उनको कुछ मालूमात हो और अगर कुछ भी उनको छुपता है ऊपर नीचे तो उनको गाइडेंस भी आप करो। अभी तो देखो वैक्सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो आप पूछ रहे तो मैं उसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ। जो मैंने यूट्यूब पे भी डाली है, या यूट्यूब यानी कि इंस्टाग्राम पे भी डाली है।
तो कबूतर में जो भी जितनी भी बीमारी आती है तो उसको हटाने के लिए सबसे पहला लासोटा करके एक वैक्सीन आती है, लासोटा जो है ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, एक आँख में एक नाक में देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके रट में देता हूँ। ऐसे पकड़ो, आपको मालूम पड़ेगा। अभी ये कबूतर आपको हाथ में दे दिया मैंने, तो आपको इसको पलटाना है। पलटा के इस तरह मैं मुंडी पकड़ता हूँ और यहाँ पे जो नब्स है, ये देखो नब्स दिख रही है आपको, ये है मसल, ये मांस, और ये जो है पानी वाली नस्ल, इसमें इस जो भी वाइट में थोड़ा हल्का वाइट आता है ना, इसमें इंजेक्ट करता हूँ। 0.1 लासोटा इंजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उससे कबूतर बीमारी नहीं आती और जितना हो सके कबूतर फिट रहता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो सबसे पहले एक बार समझो कि जनवरी में एक दे दिया तो 1 साल में 4 टीके लगते हैं इसको। पहला लगेगा लासोटा, दूसरा लगेगा R2B, तीसरा लगेगा गंबोरा करके आता है। उससे पैर नहीं जाते कबूतरों के, कबूतर कभी भी वीकनेस नहीं आता, यानी कि अंडे डालने के बाद कई कबूतरों के पैर जाते हैं तो कैल्शियम जाता है, या तो कबूतर बीमार पड़ते हैं, लकवे में आते हैं, वो सब नहीं होता। उसके लिए गंबोरा यूज़ होता है। रानीखेत जो है इसको R2B कहते हैं, वो भी कबूतर वैक्सीन ही है, अच्छी है। उसको 6 महीने का पीरियड, लेकिन हम 3 महीने के हिसाब से चलाते हैं। इसके बाद फिर से लासोटा आता है, यानी कि हर साल में 4 टीके लगाए जाते हैं। और टीके में फर्स्ट लासोटा, रानीखेत, गंबोरा, फिर से लासोटा, 4 टीके लगती है हर साल कबूतर को। उड़ने वाले भी हो और जो ब्रीडिंग वाले भी हो, सबको एक ही तरह लगेगा, ना छोटा ना बड़ा, सबको एक ही हिसाब से लगेगा। तो ये बहुत कीमती बात है जो मुरली भाई बता रहे हैं, क्योंकि कबूतर का रख रखाव सबसे मेन होता है मेरे तरफ से। क्योंकि मैं भी कबूतर नया स्टार्ट किया हूँ और ये मुझे मिल के अच्छा लगा। क्योंकि जो भी वैक्सीन बोल रहे हैं, वैक्सीन करते रहो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के बाद में बीमारियाँ बहुत सी आती हैं। और R2B जो बोल रहे हैं ये रानीखेत की, जो कबूतर टेढ़ी में आता है उसको बोलते हैं रानीखेत की बीमारी। तो वो बोल रहे हैं लसोटा, रानीखेत, जो भी है ये वैक्सीन का, इसको गंबोरा, ये जो भी है वैक्सीन करते रहो। तो मुरली भाई, आपने बताया मुझे नस के अंदर जो इंजेक्शन डालते हैं, तो इस वजह से कबूतर कभी ऐसा मतलब पर छोड़ा या कुछ नहीं, उड़ना बंद हुआ? जिसको वैक्सीन करना आता है उसी से करवाए, क्योंकि जो कोई भी अभी मैं लेके मैं मारूंगा ऐसा नहीं हो सकता। वो गलती से दूसरी तरफ मारेगा तो कबूतर पक्षोल हो जाता है। अभी तक आज तक मेरा एक भी कबूतर पक्षोल नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ मेरे पकड़ के बेलगा में बहुत लोगों के भी मैं वैक्सीन कर चुका हूँ। अभी फ़िलहाल तो बंद कर किया हूँ, क्योंकि 1-2 लोगों के शिकायत ऐसी आई कि नहीं लासोटा क्या, इसके लिए कबूतर बीमार है। अभी इसके लिए मैंने सबका जाके अच्छा सोच के हम करने जाते हैं, लेकिन कुछ गलत होता है उधर, तो मैंने करना छोड़ दिया। अभी बाकी वाले को भी उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही कि चलो उनका नहीं हो रहा है तो हमारा तो करो करके बोल रहे हैं, लेकिन मैं जा रहा नहीं, तो खुद का जितना है उतना कर रहा हूँ। फिर भी आपको मैं सिखा रहा हूँ, जितना सिखाना है मैं सिखाता हूँ, जो पूछना है पूछो, मैं वो हिसाब से बोल देता हूँ। मुरली भाई, क्या है कि कबूतर बीमारी अगर है तो उनको लसोटा वैक्सीन कर सकते हैं या नहीं? जब कबूतर बीमार नहीं रहता तब आप वैक्सीन करोगे तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। जो बीमार रहेगा वो वैक्सीन करोगे तो बीमारी रहेगा, मरेगा भी वो। तो एक पहला सबसे पहले आप इस बात का गौर करो, क्योंकि अभी मुरली भाई बोल रहे गौस भाई वीडियो डाले, आप भी जाके वैक्सीन कर लाए, मारे नहीं। पहले आपकी कबूतरों की हेल्थ चेक करो, पहले कबूतर फिट रहना, हाँ, उसके बाद वैक्सीन करो। क्योंकि हम बोल रहे इसलिए आप वैक्सीन करेंगे, फिर बोलेंगे हमारा ऐसा होगा। क्योंकि अभी मुरली भाई ने आपने बताया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुरली भाई चाहते हैं हेल्प करना सामने लिए। उनके कबूतर अनफिट रहते, फिर भी बोलते हो कि हमारे वैक्सीन करो, तो वैक्सीन करने जाएंगे, उस कबूतर में पहले से ही वायरस रहेगा तो वायरस बढ़ जाता है। हाँ, वो वायरस बढ़ जाता है, साथ ही अच्छा भी वायरस बढ़ जाता है, बुरा भी वायरस बढ़ जाता है। उससे अच्छा है कि अच्छा जो वायरस है, अच्छा कबूतर रहता है तभी वैक्सीन स्टार्ट करो, वो बीमारी नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात वही है।